गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं विषय गुजराती में धोरण कक्षा 9 विषय गुजराती काव्य है 18 दीकरीनी विदाय। तो दीकरीनी विदाय, तो दीकरीनी विदाई मतलब दीकरी को, बेटी को जब ससुराल जा रही है तब उसको शादी करवा के वायदा करते हैं, तो वो विदाई वायदा करते हैं, उसको विदाई कहते हैं। तो दीकरीनी विदाई काव्यना कविનું नाम है अनिल चावड़ा। दीकरी के विदाई काव्य का कवि का नाम क्या है? अनिल चावड़ा। अनिल प्रेमजीभाई चावड़ाનું जन्मस्थળ सुरेन्द्रनगर जिल्लाના લખતર તાલુકાના કારેલા ગામ। अनिल प्रेमजीभाई चावड़ा का जन्मस्थल कौन सा है? सुरेन्द्रनगर जिला के लखतर तालुका के कारेला गांव है। तेओ मुक्त रीते लेखन काम कर रहे हैं। वो फ्री माइंड से लिखने का काम कर रहे हैं। सवार लईने तेमनो काव्य संग्रह है। सवार लईने उसका काव्य संग्रह है। एक हती वार्ता तेमना कथा संग्रह है। एक हती वार्ता मतलब कहानी, उसका कथा संग्रह है। मीनिंगफुल जर्नी तेमनो निबंध संग्रह है। मीनिंगफुल जर्नी उसका निबंध संग्रह है। सुख दुख मारी दृष्टिए शब्द साथे मारो संबंध प्रेम विषे आकाश वावनारा आचरे ते आचार्य तेमना चिंतनलक्षी निबंधोना पुस्तकों है। सुख दुख मारी दृष्टिए संबंध साथे मारो संबंध प्रेम विषे आकाश वावनारा आचरे ते आचार्य तेमना चिंतनलक्षी निबंध पुस्तकों है। साहित्य अकादमी दिल्लीना युवा पुरस्कारथी तेओ सम्मानित थया छे। साहित्य अकादमी और दिल्ली का युवा पुरस्कार से वो सम्मानित हुए हैं। दीकरीनी विदाईना कारणे घरनी परिस्थिति अने संवेदन गीतना मधुर लयमां आ रचना में मुकाया है। दीकरी की विदा के समय उसका घर की परिस्थिति और उसका संवेदन ये जो गीत दिया है उसमें मधुर लय में, अच्छे मस्त मधुर लय में ये रचना किया गया है। लग्न पछी दीकरीनी विदाय थता घर में अने शेरी में व्यापी वळतो एक खालीपो आ गीतनु मुख्य संवेदन है। दीकरीनी विदाई, इसमें बेटी को जो विदा करते हैं वो विदा लग्न के बाद, शादी के बाद दीकरी की विदाई होती है, तब घर में और मोहल्ले में वो एक शुनकार व्याप जाता है। ये गीत का मुख्य संवेदन है। जे दीकरीए एना स्नेहथी घर तथा शेरीने हूंफथी जोड़वानुं काम कर्युं छे, तेना जवाथी गोखेथी दीवो जाणे चाली गयो होय एवुं अनुभवाय छे। जो बेटी रहती है वो घर में और मोहल्ले में अपना प्रेम से, स्नेह से घर तथा गली को एक हूंफ से मीठा मीठा बोल के उसके साथ जोड़ने का काम करती है। उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि गोख थी दीवो जाने चले गए, जो झरूखा है इसमें से एक दिया चला गया होगा, ऐसा अनुभव हो रहा है। दीकरी ये घरनु अजवाळुं छे, बेटी ये घर का उजाला है। ये मेहंदी मूकीने अन्यत्र चाली गयुं छे। वो मेहंदी रखकर, हाथ में मेहंदी लगाकर दूसरी जगह चला गया है। एना अभाव स्वजनों ने व्यथित करे छे। उसका जो घर में खालीपा होता है उसकी जगह, बेटी की जगह कोई पूर नहीं सकता है। इसके लिए घर सूना सूना लग रहा है, उसका अभाव लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। दीकरी ये घरनु अजवाळुं छे, बेटी वो तो घर का उजाला है। ये मेहंदी मूकी अन्यत्र चाली गयुं छे। ये मेहंदी रखकर दूसरे जगह चला गया, एनो अभाव स्वजनों ने व्यथित कर, उसका अभाव अपने घर के लोगों को, कुटुंबीजनों को वो बहुत दुखदायक बन जाता है। घरना आंगणा में कराती रंगोली में हवे पहला जेवी भात पड़से नहीं। घर के आंगन में जो रंगोली बनाते हैं, रंगोली में पहले की जैसी भात मतलब डिजाइन गिरेगी नहीं, कारण के दीकरी चाली गई है, क्योंकि बेटी चली गई है ससुराल। दीकरीनी विदाई थी ऊभा थता खालीपानु करुण सुंदर चित्र आ गीत में छे। दीकरी की विदाई के समय प्रसंग में वो खड़े होते हुए वो घर का अकेलापन का करुण सुंदर चित्र जो है वो गीत में दिया है।
આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હુંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો આ ગોખેથી દીવો, ને સંધાય હવે આ ફળ્યું ગમે એટલું સીવો. જેની પગલે પડતા સગડે થઈ જાતું રજવાળું, મહેંદી મૂક્યું ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. રંગોળીમાં પડશે નહીં ને રે પહેલાં જેવી ભાત, દૂર દૂર રે ચાલી જાશે ઘરની આમી રાત. આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. ये काव्य जो है ये काव्य है वो काव्य जो है ये काव्य में इतना सरस कवि ने शब्दों का प्रास बिठाया है कि आटला वर्षों जेणे राख्यू घर हुफाड़ो. इतने 16 साल तक बेटी ने अपना घर वो एक दूसरे के घर के कुटुंबी जनों के साथ स्नेह भाव से एक हूँफ दी है, हूँफ से रही है. मेहंदी मूक्यू चाल्यू आज घरनो ये अजवाड़ो. मेहंदी हाथ में लगाकर चले जाएगा घर का ये उजाला. हाथ में मेहंदी रखकर चले जाएगा ये घर का ये उजाला. दीकरी जाता एम लागतू गयो गोख थी दीवो. बेटी चली जाएगी तो ऐसा लगेगा कि घर का जो झरूखा है इसमें से एक दिया चला गया. ने संधाय हवे आ फड़्यू, नहीं संधाय हवे आ फड़्यू गमे एटलू सीव. और शहरी में गली में जो बेटी सभी परिवारजनों के साथ सभी गली के लोगों के साथ प्रेम भाव से रहती थी और सभी के साथ जुड़ी रहती थी, वो अभी कभी भी ऐसा सभी के साथ संबंध होगा नहीं. जेनी पग आप जितना भी प्रयत्न करो ये सीने का कपड़ा तो सिला जाएगा, लेकिन बेटी ससुराल चली जाएगी तो ये उसका जो गली में मोहल्ले में जो सुनकर व्याप जाएगा वो कभी भी सिया नहीं जाएगा. जेनी पगली पाड़ता सगड़े थई जातू रजवाड़ू, मेहंदी मूकी चाल्यू आज घरनु ए अजवाड़ू. बेटियां घर में होती है या गली मोहल्ले में होती है तो सभी जगह की जाएगी तो वो रजवाड़ू मतलब वो सभी के साथ प्रेम भाव से रहेगी तो वो सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग उसके साथ मीठा बोलकर पूरा मोहल्ला में वो एक हूँफ की तरह रहती है. इसके लिए आज हाथ में मेहंदी रखकर वो घर का ये उजाला ससुराल चला जाएगा. रंगोड़ी में पड़से नहीं रे पहला जेवी भात, दूर दूर रे चाली जासे घरनी आमी रात. हम आंगन में जो रंगोली गिराते थे वो आज बेटी ससुराल चली जाएगी, इसके लिए वो रंगोली में भी अच्छी डिजाइन नहीं पड़ेगी. वो बेटी रंगोली बना रही थी तब डिजाइन बनाती थी, वैसी डिजाइन अभी होगी नहीं. दूर दूर रे चाली जासे घरनी आमी रात. दूर दूर चली जाएगी बेटी हाथ में मेहंदी रखकर. ये घर की बेटी वो घर की पूंजी है, वो दौलत है, वो दूर दूर आज चली जाएगी. आंसू थी भींजा से सौनी आँखों नो परवाड़ो. आंसू से वो सभी का आँख भीग जाएगा वो परवाड़ा की तरह. मेहंदी मूकी चाल्यू आज घरनो ए अजवाड़ो. मेहंदी हाथ में रखकर आज घर का उजाला, घर की बेटी जो है वो आज ससुराल चली जाएगी. तो बच्चों ये वीडियो आप बार बार देखना और उसका अर्थ समझना. अभी मैं शब्द समझौती समझा रही हूँ. समानार्थी शब्द देखिए. हूँफाड़ू मतलब स्नेह भर्यू, प्यार भरा. गोख गोखलो, मीरात वारसो, दौलत, पूंजी. विरोधी शब्द अजवाड़ू अंधारू. अभी स्वाध्याय देखते हैं. प्रश्नने नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो. प्रश्न नंबर 1, मेहंदी मूक्यू चाल्यो आजे घरनु ए अजवाड़ू एटले कोण? प्रकाश. घरनु अजवाड़ू दीकरी के दीकरो? तो जवाब आएगा, जवाब में आवशे सी आवशे दीकरी. नीचेनामांथी कयुं रूपक दीकरी ने लागू पड़तुं नथी? घरनी अमीरात, घरनु अजवाड़ू, गोखनो दीवो
કે ફાનસ. શું આવશે? નીચેનામાંથી કયું રૂપક દીકરીને લાગુ પડતું નથી? ફાનસ. દીકરી જતાં સૌની આંખો કેવી થઈ ગઈ? કોરી પડી ગઈ, ભીંજાઈ ગઈ, લાલ થઈ ગઈ કે ફાટી રહી? તો જવાબ આવશે બી, ભીંજાઈ ગઈ. દીકરી ક્યાં જઈ રહી છે? ફરવા, પ્રવાસમાં, પિયરમાં કે સાસરે? તો જવાબ આવશે ડી, સાસરે. હવે નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં રંગોળી પાડતા પહેલાં જેવી ભાત કેમ હવે નહીં પડે? કારણ કે આજે દીકરીના લગ્ન છે અને લગ્ન પછી દીકરી હાથમાં મહેંદી મૂકીને પોતાને સાસરે જવાની છે. અને પહેલાં જે આંગણામાં દીકરી રંગોળી પૂરતી હતી તે રંગોળી તો પૂરાશે, પણ જે દીકરી જે ડિઝાઇન બનાવતી હતી તેવી ડિઝાઇન હવે રંગોળીમાં આવશે નહીં એવું લાગે છે. દીકરીને ઘરનું અજવાળું કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે દીકરી 16 વર્ષ સુધી પોતાના ઘરે રહીને પોતાનું ઘર પણ ઉજાડે છે અને લગ્ન પછી એ સાસરે જઈને પણ સાસરામાં પણ એ અજવાળું કરે છે. એટલા માટે દીકરીને ઘરનું અજવાળું કહેવામાં આવે છે. કારણ કે દીકરી સાસરે જાય છે ત્યારે જાણે એવું લાગે છે કે ઘરના અને ગલીના મહોલ્લાના જે માણસો છે એ બધા સાથે પ્રેમ હૂંફથી રહેતી હતી તે આજે પોતાને સાસરે જઈ રહી છે અને એ ચાલી જતાં ઘરમાંથી જાણે એક ગોખમાંથી દીવો ચાલ્યો ગયો હોય અને અંધારું થઈ ગયું હોય એવું માનવામાં આવે છે. એટલા માટે દીકરીને ઘરનું અજવાળું કહેવામાં આવે છે. હવે આ મોટો પ્રશ્ન છે. નીચેના પ્રશ્નોનો સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. દીકરીની વિદાયની વેદના કાવ્યના આધારે વર્ણવો. એ તમારે આ કાવ્ય વાંચીને એ તમારે લખવું. ધન્યવાદ.